जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य में यह प्रोग्राम रखा गया है। मैं आप सभी को तहे दिल से जागतिक महिला दिन की हार्दिक मंगल कामनाएं देते हुए विषमतावादी व्यवस्था को नष्ट करने के लिए जिन्होंने इस देश में क्रांति की पहल की, पहले क्रांतिकारी तथागत सम्यक संबुद्ध देवनाम प्रिय सम्राट अशोक राजे सामाजिक क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव जी फुले, विद्या की अलौकिक ज्योति राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, आरक्षण के जनक राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज, इस आधुनिक भारत के निर्माता, बहुजन समाज के उद्धारकर्ता, भारतीय संविधान के शिल्पी, विश्व रत्न बोधिसत्व परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और 2500 साल पहले जिन्होंने इस देश में महिला क्रांति की पहल की है, वह महान क्रांतिकारी भिक्खुनी संघ की संघ नायिका महाप्रजापति गौतमी, माता रमाई, माता यशोधरा, माता भीमाई, जिन जिन संत महामानवों ने इस देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्वता इस पर समाज रचना निर्माण करने के लिए जिन्होंने कार्य किया है, त्याग और बलिदान किया है, उन सभी संत महामानवों के त्याग और बलिदान को मैं अभिवादन करते हुए मेरे सामने मेरे पूज्य धम्मगुरु यहाँ पे बैठे हैं, आदरणीय भंते भिक्खुनी सुनीति जी, आदरणीय भंते भिक्खुनी विजया मैत्री जी, आदरणीय भंते भिक्खुनी निम्मल मेहता जी, इन्हें भी मैं सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। और आज का यह जो कामठी महिला संघ कामठी द्वारा विश्व महिला दिन की जो प्रोग्राम रखा गया है, इस कार्यक्रम का जिन्होंने उद्घाटन किया हमारी विद्याताई भिमटे जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो कर रहे हैं अर्चनाताई सोमकर जी, बड़े सालों बाद हम फिर से जिस अपने क्रांतिकारी सहेली को मिल रहे हैं, चंदा मगर जी, और सुधाताई मोहिले जी, जो बहुजन आंदोलन के लिए हम महिलाओं की सबसे पहली पहल करने के लिए मान्यवर साहब के साथ में जिन्होंने काम किया, हमारी सुधाताई मोहिले जी, और आप सभी कामठी महिला संघ कामठी के सभी महिला पदाधिकारी, महिला कार्यकर्ता, और आप जिनका यहाँ पे सत्कार हुआ है, वे सभी सत्कार मूर्ति और बड़े तादाद में यहाँ बैठे मेरे प्रबुद्ध समाज के लोग, मेरे माता और बहनें, कायदा और सुव्यवस्था संभालने के लिए जो पुलिस प्रशासन की हमारी महिलाएं यहाँ पे हैं, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। यहाँ पर विषय दिया गया है, विषय का यानी आज के परिसंवाद थोड़ा सा अलग ढंग से होता है, लेकिन सिर्फ हम उस विषय पर बात रखने के लिए आए हैं। तो यहाँ जो सब्जेक्ट रखा गया है, आज भारतीय महिलाओं के साथ जो सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, न्यायिक एवं राजनीतिक भेदभाव व उनके शोषण का निर्मूलन करने के लिए क्रांतिकारी महिला आंदोलन की आवश्यकता है।
यह सब्जेक्ट है, यह विषय है। सिर्फ इस विषय को मैं आज पढ़ रही हूं। तो क्रांति की यदि पहल करना है तो क्रांति के पहल करने के लिए, क्रांति की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें हमारा इतिहास देखना पड़ेगा। हमारे इतिहास के तरफ थोड़ा सा मुड़कर देखना पड़ेगा। और महिलाओं के लिए इस भारत देश के अंदर में जो महिला वर्ग है, उस महिला वर्ग को हमेशा दबाया रखा गया है। भारत देश के अंदर में बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन हर धर्म में हम देखते हैं कि महिलाओं का स्थान कहाँ है, महिलाओं का स्थान क्या है, महिला कहाँ है। जो इस सृष्टि की निर्माता है, इस सृष्टि को जिसने निर्माण किया है, उस निर्माण करने वाली जो व्यक्ति है, क्या भारत के अंदर में उसे व्यक्ति करके आज यानी हम जब 21वें सदी में नहीं, हम अभी 2023 में हम बात कर रहे हैं, तो आज तक के इस 21वें सदी तक के हम जब देखते हैं तो आज भी महिलाओं को दबाया रखा है। हम विश्व की महिलाओं की बात करते हैं, 8 मार्च जागतिक महिला दिन करके पूरे इस मार्च माह में मनाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत की महिलाएं जब जागतिक महिला दिन मनाती है, चाहे वो किसी सरकारी ऑफिस में हो, चाहे किसी भी संगठन के द्वारा हो, उन्हें उनका इतिहास याद होगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं कि आज तक हमारे महिलाओं के जुबान पर जिस महिला ने 500 महिलाओं को सर मुंडवाकर, उनके हाथों में भोजन पात्र देकर और कासाई वस्त्र परिधान करके, क्योंकि वो तो एक राजघराने से आने वाली महिलाएं थी, लेकिन महिलाओं को समता का दर्जा देने के लिए अगर इस देश में जैसे हम बुद्ध धर्म की बात करते हैं तो पुरुष भिक्खु बन सकता है, तो क्या महिला भिक्खुनी नहीं बन सकती? और महिला भिक्खुनी बनके क्या धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकती? जरूर कर सकती है। और इसलिए सबसे पहले इस देश में महिलाओं के हक और अधिकार के लिए अगर किसी ने इस क्रांति की पहल की है, इस समता की पहल की है, तो वह है महाप्रजापति गौतमी जी। लेकिन क्या भारत की महिलाएं उन्हें याद रखती है? मुझे नहीं लगता कि 8 मार्च महिला जागतिक दिन जब मनाया जाता है तो कहीं सिर्फ यही मंच एक है, क्योंकि इस प्रोग्राम में बुद्ध धर्म को मानने वाले, बुद्ध धर्म को जानने वाले, बुद्ध धर्म को मानने वाले महिलाओं ने इस कार्यक्रम को रखा है। और इसलिए इस मंच पर मुझे महाप्रजापति गौतमी जी का मैंने तैल चित्र नजर आया है। महाप्रजापति गौतमी जी के कार्य से ही इस क्रांति की बाद में हम जब देखते हैं कि महान क्रांतिकारी माता सावित्री जी ने जो क्रांति की शुरुआत की है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपने इतिहास को देखा है और महाप्रजापति गौतमी का वारसान अधिकार लेकर ही उन्होंने अपनी क्रांति की शुरुआत की है। और इसलिए जब उन्होंने इस देश में शैक्षणिक शिक्षा का क्रांति की शुरुआत की और उनके इस कार्य में बहुत सारे रोड़े आने के बाद में भी वो टस से मस नहीं हुई है। और आज भारत की महिलाएं जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही है और बड़े बड़े ओहदों पर हम विराजमान हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जिन महानायिकाओं ने हमारे लिए संघर्ष किया और संघर्ष करते हुए हमें यहां तक पहुंचाने का काम किया, हम आज
भारत देश में पुरुषों के बराबर यदि चल रहे हैं तो वह इन महान क्रांतिकारी महिलाओं की वजह से चल रहे हैं। लेकिन जिस देश में हम रहते हैं, अगर उसी देश के लोग अपने इन क्रांतिकारी पहल करने वाले महामानवों को अगर हम याद नहीं रखेंगे तो और कौन याद रखेगा। इतिहास बनाने वाले, इतिहास लिखने वाले कभी भी हमारे जो समतावादी विचारधारा में चलने वाले लोग हैं, जो समतावादी विचारधारा की पहल करने वाले महापुरुष हैं, महामानव हैं, महानायिका है, वह हमेशा इतिहास से बेदखल रही है। और इसलिए हमें समाज को उनका कार्य भी उजागर करना इस माध्यम से बहुत जरूरी है, निहायती जरूरी है। हम क्रांति की बात तो करते हैं, लेकिन हम जिस विज्ञान के युग में जी रहे हैं और बार बार हम जिन्हें अपने धर्म गुरु मानते हैं, मैं बोली कि मेरे सामने मेरे गुरु बैठे हैं, हमारे गुरु हमें जो शिक्षा देते हैं और इस वैज्ञानिक युग में वह कहते हैं कि हम हर कार्यक्रम की शुरुआत जब दीप जला के करते हैं या दिया लगा के या मेणबत्ती लगा के करते हैं, तो हम दीप किस लिए जलाते हैं? दीपक हम किस लिए जलाते हैं? दीपक तो हमारे बुद्धि का जलना चाहिए, लेकिन हम मेणबत्ती जलाते हैं या दिया जलाते हैं। तो दिया इसलिए जलाते हैं कि वो अंधेरे को नष्ट करता है। जहां अंधेरा हो और अंधेरे में हम एक दूसरे को देख नहीं सकते या कुछ हमारे सामने लिखा होगा उसे पढ़ नहीं सकते, और इसलिए उजाले की जरूरत होती है। तो उजाले के जरूरत के लिए हम दिया या मेणबत्ती जलाते हैं। लेकिन यहाँ तो बहुत बड़े बड़े ये मर्क्यूरी लाइट लगे हुए हैं, तो क्या मेणबत्ती की हमें आवश्यकता थी? हम तर्क संगत बात करें और तर्क के कसौटी पर हमने जाना चाहिए, यानी आगे रूढ़ी प्रथा परंपरा जो चली आ रही है उसे जैसे के वैसे चलाना, इसे मैं क्रांति नहीं समझती। हाँ, जब तक हमें इस बात का पता नहीं चलता और अज्ञानता में हम किसी भी बात की पहल करते हैं या किसी भी बात को चलाते रहते हैं तो वह अज्ञानता है। लेकिन जब उसका ज्ञान हो जाए कि हमने मेणबत्ती या दिया क्यों नहीं जलाना चाहिए, या मेणबत्ती जलती है या दिया जलता है, तो वो क्या ऑब्जर्व करता है, वो क्या लेता है, यानी इस प्रकृति से वो क्या लेता है जब जलता है। तो जब मेणबत्ती या दिया जलता है तो इस प्रकृति से जो मानवों को यानी जीवित इंसान को जिसे ऑक्सीजन की जरूरत है, अगर वो ऑक्सीजन मेणबत्ती या दिया ऑब्जर्व करता है तो हमें मिलने वाला ऑक्सीजन वो कम हो जाएगा। ऑक्सीजन की जरूरत हम लोगों को है, जीवित इंसान को है। आपने देखा होगा कि कोरोना के काल में लोग ऑक्सीजन से चल बसे हैं। तो हम विज्ञानवादी धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, हम कहते हैं कि बुद्ध धर्म रूढ़ी प्रथा परंपरा इस बात को नहीं मानता, बुद्ध धर्म यह साइंस को मानता है। तो हम क्रांतिकारी पहल करते हुए हमने भी बुद्ध कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं, हम उनकी पूजा या अर्चना नहीं करते, उनकी आराधना नहीं करते, उनसे कुछ मांगते नहीं है, तो हम उनसे सीखते हैं। हम उनसे सीखते हैं, हम मांगते नहीं और बुद्ध हमें देते नहीं। बुद्ध ने क्या दिया है? तो बुद्ध ने हमें ज्ञान दिया है। और बुद्ध कहते हैं अत दीप भव स्वयं दीप हो, स्वयं का दीपक स्वयं बनो, स्वयं के नाथ स्वयं बनो। तुम्हारा ना कोई स्वामी है और ना तुम किसी के गुलाम हो, स्वयं के स्वामी तुम हो। हम स्वयं अपने रक्षक, हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। तो बुद्ध ईश्वर नहीं, बुद्ध परमेश्वर नहीं, बुद्ध आत्मा नहीं मानता, बुद्ध परमात्मा नहीं मानता, तो फिर हम पूजा पाठ नहीं करते। तो उजाले में दीपक क्यों जलाए?
उजाले में दीपक क्यों जलाए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ताई कि हम उजाले में दीपक इसलिए जलाते होंगे कि अंधेले से उजाले की ओर जाने के लिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बुद्ध धम्म दिया है। तो अभी उजाले से अंधेले के ओर लिए आने के लिए नहीं, तो उजाले से उजाले के तरफ जाने के लिए तो मोमबत्ती नहीं जला रहे हैं ये लोग। लेकिन फिर तर्क के तरफ आते हैं तो उजाला किस बात में होना चाहिए, तो उजाला हमारे बुद्धि का होना चाहिए। अगर हमारे बुद्धि में ही अंधकार होगा तो चाहे कितने भी मर्क्यूरी लाइट क्यों न जलाए, हमें अंधकार ही अंधकार नजर आएगा। इसलिए क्रांति की जब हम पहल करते हैं तो हमने हर बात के तरफ ध्यान रखना चाहिए। जब भी यहाँ संगीतमय प्रोग्राम हुआ है, डांस हुआ है, महिलाओं ने डांस किया है, कुछ महिलाओं ने गीत भी बोला है। हम कौन से गीत किस परिवेश में हम बोलते हैं इसका भी ध्यान हमने करना चाहिए, क्योंकि हम क्रांति की शुरुआत करने वाले हैं। हम क्रांति की शुरुआत करने वाले हैं, हम क्रांति की पहल करने की बात करते हैं। तो जब भी कुछ महिलाओं ने डांस किया था, माझ्या भीमाच्या नावानं कुंकू लाविल रमान, माझ्या भीमाच्या नावानं कुंकू लाविल रमान, ये परंपरा किसकी है? यानी पति के नाम से कुमकुम लगाना क्या यह परंपरा हमारी है? और पति के नाम से कुमकुम लगाएंगे तो पति जीवित रहेगा, कुमकुम नहीं लगाएंगे तो वह जीवित नहीं रहेगा। लेकिन जो गुलामियों की महिलाओं को गुलाम बनाने वाली जो परंपरा चली आई है, जब हमारा वैवाहिक संस्कार होता है और वैवाहिक संस्कार में एक दूसरे के गले में तुम पुष्पमाला डालते हो, यानी कि एक दूसरे को स्वीकार करते हो गया, शादी विवाह वहां खत्म हो गया, क्योंकि तुमने एक दूसरे के गले में पुष्पमाला डाल के पति ने पत्नी करके स्वीकार किया और पत्नी ने पति करके स्वीकार किया। उसके बाद में उसके गले में काले मणि का मंगलसूत्र क्यों पहनाया जाता है? उसके माथे पर कुमकुम क्यों लगाया जाता है? उसके मांग में सिंदूर क्यों भरा जाता है? यानी तू मेरी हो गई लेकिन मैं तेरा नहीं, बराबर है। यानी आज भी गुलामी की परंपरा चालू है और उस गुलामी के परंपरा को हम बड़े एंजॉयमेंट के साथ या अपने साज श्रृंगार के साथ में जोड़ते हुए उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन यह हमारी गुलामी है, इसे हम मान्य नहीं करते। जो पुरुष 25 दिसंबर का मनुस्मृति का दहन करते हैं, क्यों मनुस्मृति का दहन करते हैं? क्योंकि मनुस्मृति ने महिलाओं को गुलाम रखा था। मनुस्मृति ने महिलाओं को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया था। रामचरितमानस में तो यहाँ तक कहा है कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, सिर्फ तुम्हें मार खाने का अधिकार है, सिर्फ मार खाओ, गलती करो या ना करो। ऐसा कहा जाता है कि मराठी में तासा आड बैलाला आणि दिवसा आड बायकोला मारायलाच पाहिजे, तेव्हा ती तुमच्या वशमध्ये असते, तुमच्या मुठीत असते। तो क्या इस बात को आप मानते हो? किस बात की क्रांति कर रहे हो? मैं बहुत सारे महिलाओं को देखी है, यहाँ पे देखा है कि गले में मंगलसूत्र भी है, मांग में सिंदूर भी है, और हम पहल कर रहे हैं क्रांति की। दो नाव में सवार होके आप कभी भी किनारे पे नहीं पहुंच सकते। ध्यान में रखना मेरी माता और बहनों, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा अगर क्रांति की सही मायने में पहल करते हो तो। हमारे पुरुष 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाते हैं, लेकिन उनके मन से आज तक के मनुस्मृति नहीं जली है। आज भी अपने महिलाओं को उस मनुस्मृति के तहत गुलाम बनाते हैं, व्यक्ति करके उसे स्वीकार नहीं करते, या व्यक्ति करके उसे व्यक्ति स्वातंत्र्य देने की बात जो समाज में काम करने वाले लोग भी नहीं करते। जो बाबा साहब का नाम लेके, बुद्ध का नाम लेके, महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम लेके काम करते हैं, वो भी लोग आज भी अपने घर में महिलाओं को गुलाम बना के रखते हैं। और हमारी महिला भी है, बात क्रांति की करेंगी, लेकिन क्रांति की शुरुआत अगर हो तो भीमटे ताई के घर से हो, मेरे घर से नहीं।
क्रांति की शुरुआत हो तो भिमटी ताई के घर से हो, चंदा मगर के घर से हो, हमारे सुधा ताई के घर से हो, मैं नहीं उसमें। क्योंकि मैं अगर इस बात की शुरुआत करूंगी तो मेरा समाज मुझे क्या बोलेगा, मेरे ससुराल के लोग मुझे क्या बोलेंगे। मैं अच्छी पत्नी बनना चाहती हूँ, मैं अच्छी पत्नी बनना चाहती हूँ, मैं अच्छी बहू बनना चाहती हूँ। चाहे फिर पति के घर से ऑफिस में जाने के, घर से ऑफिस के लिए निकलने के बाद उसको 1000 गालियाँ दो तो चलेगा, लेकिन क्रांति की शुरुआत मैं नहीं करूंगी, मेरे से नहीं होंगी। अरे जिस बाबा साहब को आप अपना बाप मानती हो, उसी बाबा साहब ने 1942 में जो महिला परिषद नागपुर के अंदर में हुई थी, तो महिलाओं को क्या संदेश दिया था, क्या संदेश दिया था। हमारी महिला आज भी अपने हाथों में छन छन खन खन बजने वाली चूड़ियां पहनती है और बोलती है मैं क्रांति की पहल करूंगी। कैसे कर सकती हो क्रांति की पहल? क्योंकि तुम्हें गुलाम बनाने वाली चूड़ियां तुम्हारे हाथों में है। मैं उदाहरण तौर के बताऊंगी कि मोहल्ले में जब रहते हो आप, अगर किसी के साथ में झगड़ा हुआ और उस घर का आदमी अगर ना बोले तो क्या बोलते हैं? बांगड़ा भरला होता क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? चूड़ी पहने थे क्या? यानी चूड़ी पहनना यह गुलामी की निशानी है। चूड़ी पहनना यह गुलामी की, यह कमजोरी की निशानी है। क्या तुम कमजोर हो? उस सावित्री मां को आप अपनी मार्गदर्शक समझते हो, जिस सावित्री ने जब शिक्षा की पहली देश में चलाई, तो जब एक गांव गुंड आता है, उसके सामने खड़ा होता है 6 फीट 7 फीट 6 फीट 6.5 फीट वाला ऊंचा, अच्छा लंबा तगड़ा, उसके सामने खड़ा होता है और बोलता है देखता हूं तू कैसे महिलाओं को शिक्षा देती है, कैसे महिलाओं को पढ़ाती है। तब सावित्री आई आती है, अपना पल्लू कमर में खोसती है और उस गांव गुंड के गाल में एक चपराक लगाती है और उसे भगाती है। अरे तुम कैसे कमजोर हो? तुम कमजोर नहीं हो, तुम अबला नहीं हो, लेकिन बार बार तुम्हें बताया जाता है कि कोमल है तू कमजोर है, तू कोमल है तू कमजोर है। वो अलग बात है, गाने में कहते हैं कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। वो अलग बात है, वो सिर्फ बोलने के लिए है, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या है? तो प्रैक्टिकल में लड़की को 7 के अंदर घर में रख, लड़का 11, 12, 2 बजे तक की बाहर रहे तो उस पर कोई रोक टोक नहीं है। तो प्रैक्टिकल जीवन हमने जीना चाहिए और क्रांति की शुरुआत हमने स्वयं से करना चाहिए, तब कहीं क्रांति आएगी। मैं बड़ी यानी हमारी जो विद्याताई भीमटे है, मैं उनकी प्रशंसा नहीं तो मैं उनकी प्रशंसक ही नहीं तो सच में मैं उनके कार्य के प्रति बहुत ही उनका यानी क्या कहते हैं कि तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि 100 महिलाओं का संगठन वो चला रही है, 100 महिलाओं को साथ लेके संगठन चला रही है। और सिर्फ महिला जागतिक दिन के लिए ही नहीं तो रोज उनका काम चलता है। जब भी मैं एक बेटी के साथ में गई थी, वो कुछ एनजीओ चला रही है और एनजीओ के साथ साथ वो महिलाओं को रोजगार भी देना चाहती है और उसकी उड़ान ऊंची है, जो तुम्हारा वृद्ध वाक्य है, अच्छा लगा। लेकिन इस ऊंची उड़ान भरते भरते जरा कुछ अपने तरफ देखो कि ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में हम जैसी उन्नति करेंगे, आर्थिक क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारा धार्मिक आंदोलन, हमारा सामाजिक आंदोलन, उसमें अगर कोई खोट होगा तो उसे बाहर निकालना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम अगर इस देश में जो ब्राह्मणवादी विचारों की परंपरा थी, उस परंपरा से
आज भी अगर हम पीड़ित है, तुम कितना भी पैसा कमाओ, मेरे नजर में वो जीरो है। तुम कितनी भी डिग्रियां ले लो, मेरे नजर में उस डिग्रियों का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सावित्रीबाई फुले ने शुरुआत जो की है शिक्षा की, इसलिए कि शिक्षा लेने से इंसान ज्ञानी होता है, और जो ज्ञानी होता है वो कभी किसी का गुलाम नहीं होता। लेकिन तुम शिक्षा लेने के बाद में, ज्ञान हासिल करने के बाद में भी अगर गुलाम बने बैठे हो, गुलामी के मानसिकता से तुम अपना जीवन यापन कर रहे हो, तो गुलाम महिला या गुलाम माँ या गुलाम समाज की औरतें सिर्फ समाज को, आने वाले पीढ़ियों को गुलाम ही रखेंगी। उसे कभी भी इस देश में ना शासक बना पाएगी, फिर चाहे वो किसी भी रूप में हो। मैं यह नहीं कहती कि सांसद या विधानसभा में जाने से ही शासक बनता है। तो शासक सामाजिक जीवन जीते हुए तुम समाज के भी शासक बनो। कब बनोगे समाज से? जैसे कि हमारी विद्याताई यहाँ पे है, यानी वो अपने रहन सहन से, अपने कार्य से, अपने व्यक्तिमत्व से आप उनके साथ जुड़े हो, इसलिए कि उनका व्यक्तिमत्व तुम्हें उस आदर्श की ओर लेके जाता है जिन महानायिकाओं को हमने यहाँ पे रखा है। जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगी कि चाहे तुम्हें बुरा लगे कोई बात नहीं, लेकिन हमारे जो आदर्श होते हैं ताई, तो हमारे आदर्श का स्थान हमसे नीचा नहीं होना चाहिए। हमारे आदर्श हमसे ये मुझे लगता है कि हमारे आदर्श, उनका स्थान जरा हमसे, अच्छा हाँ, वो बैनर जो है, बैनर में हमारा आदर्श ऊंचा है। सॉरी, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। मेरा ध्यान बैनर की तरफ नहीं था, मेरा पूरा ध्यान ये तैल चित्र के तरफ था। तो बैनर में हमारे आदर्श हमसे ऊंचे हैं, और इसलिए आपने तैल चित्र सामने लगाया है। कभी कभी मैं ये भी सोचती हूँ कि तैल चित्र आगे रहे या पीछे रहे, उनकी विचारधारा हमारे आगे होना चाहिए। उनके विचारधाराओं पर हमने चलकर नव समाज का निर्माण करना चाहिए। जाते जाते यही कहूंगी कि तय कर लिया है आज हमने नई समाज लाएंगे, इस दौर के सियासत का अंधेरा मिटाएंगे। अरे कौन कहता है तुम्हें अबला, हम भी जापान की तरह भारत को बनाएंगे, हम भी जापान की तरह भारत को बनाएंगे। इन्हीं शब्दों से मैं विदा लेती हूँ। आपने मुझे बुलाया, मान किया, सम्मान किया, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।